सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। यूनिट 5 का टॉपिक है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। इसके पहले 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन डी मोर्गन। रॉबर्ट ब्राउन एक वनस्पति विज्ञानी थे जो ब्राउनियन गति के अवलोकन के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड की व्याख्या की और आर्टिफिशियल जीन के सिंथेसिस की खोज की। इसके साथ ही इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया, जिसके लिए इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मॉर्गन जो थे, इन्होंने फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाइज पे रिसर्च किया और आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके लिए इन्हें 1933 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वो था? ऑप्शन ए ड्रोसोफिला, ऑप्शन बी स्नैपड्रैगन, ऑप्शन सी गार्डन पी, ऑप्शन डी स्वीट पी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गार्डन पी। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया तथा मटर में मौजूद गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रक्त वर्गीकरण, ऑप्शन बी जीन्स का चित्रण, ऑप्शन सी स्नायु केंद्रों मतलब नर्व सेंटर्स का मैपिंग, और चौथा है ऑप्शन मस्तिष्क का चित्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन्स का चित्रण। जीनोम मैपिंग का जो संबंध है जीन्स के मैपिंग से, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम यानी जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जीनोम कहलाता है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन होते हैं, अलग अलग खंड में जीन। इन्हीं जीनों का मैपिंग जीनोम मैपिंग कहलाता है। तो जीनोम के सभी गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल संगठन है, यही जीनोम मैपिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन्स का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई मतलब यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसे कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई है ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी केंद्रक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीन। जीन क्या है? यह है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में है डीएनए। तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी हुई अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनको स्थानांतरित करती हैं, इन्हीं को जीन कहते हैं। ये जीन इसी डीएनए पे स्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार यानी बेस सीक्वेंस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण, क्लोनिंग, ऑप्शन सी संयोजन, फ्यूजन, ऑप्शन डी प्रजनन, ब्रीडिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। जैसे एडेनिन है, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये नॉर्मल जीन है। इसी में कोई एक जीन म्यूटेट हो जाता है, ग्वानिन की जगह आ गया एडेनिन, तो ये म्यूटेशन यहाँ पे हो गया म्यूटेशन, क्योंकि एक जीन परिवर्तित हो गया। एवोल्यूशन के लिए देखा जाए तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्थापित करने में म्यूटेशन का बहुत महत्व है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, किसके द्वारा ले जाते हैं? ये ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा। आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं, यही आनुवंशिक लक्षण एक संतान से दूसरे में ले जाए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से
आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है। ऑप्शन ए है जीन के सम्मिश्रण से ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, ऑप्शन बी है क्रोमोसोमल चेंजेस, ऑप्शन सी है सफलिंग ऑफ जीन्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों रीजन हैं आनुवंशिक विचरण के, जेनेटिक वेरिएशन इन तीनों रीजन से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत, मतलब क्रोमोसोम थियरी ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था। गुणसूत्रों का जो वंशागत सिद्धांत दिया था ये सूटन एवं बोबेरी ने दिया था। जैसे पेरेंट 1 में ये डोमिनेंट ट्रेट है, पेरेंट 2 में ये रिसेसिव ट्रेट है, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो संतान होंगे इनके, उनमें डोमिनेंट ट्रेट आ जाएगा। यही था क्रोमोसोम थियरी ऑफ हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 10 हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनकी जो खोज थी इससे ये मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले जो न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये खोज की थी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने, और इसीलिए 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है प्लोमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बारबरा मैकलिंटॉक ने। बारबरा मैकलिंटॉक को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था जंपिंग जीन की खोज के लिए। इन्होंने मक्के के पौधे पर रिसर्च किया था, मक्के के पौधे पर, और रिसर्च करते समय इन्होंने देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक ही गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं, इसी को जंपिंग जीन्स कहा गया। जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्के के दाने पर, मक्का का दाना है, इस पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। इसी का अध्ययन किया था बारबरा मैकलिंटॉक ने, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टायरोसिन। टायरोसिन क्या है, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि मैमल्स मतलब स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। जो टायरोसिन है ये स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये एमिनो अम्ल नहीं बनाता। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज। इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, डीएनए जो है ये मुख्यतः कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः एक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए में जो शुगर होता है ये डीऑक्सीराइबोज होता है, और जो नाइट्रोजनी बेस हैं इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC, ये नाइट्रोजनी बेस हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर यही बात आरएनए करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें राइबोज शुगर होता है। यहाँ डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से थे, ATGC, यहाँ पे आएगा AUGC, बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ थायमिन की जगह पे, आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, AUGC, और डीएनए में ATGC, ये याद रखना, और आरएनए में AUGC। क्वेश्चन नंबर 14 है राइबोजाइम्स क्या होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आरएनए। राइबोजाइम्स मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, ये आरएनए अणु होते हैं। ये विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। राइबोजाइम्स आरएनए अणु होते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। ऑप्शन ए बंदर, बी चीता, सी तितली और डी है छिपकली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छिपकली। छिपकली के साथ साथ अनेक सरीसृप ऐसे हैं
अनेक सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, इनमें लिंग निर्धारण होता कैसे है? इसमें लिंग निर्धारण जो होता है ये पर्यावरणीय ताप के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, जो साधारण मानव है उसमें गुणसूत्र होते हैं 46, यानी कि 23 जोड़ी। यहाँ से एग्जाम में भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। चित्र से स्पष्ट है जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, ये महिला पुरुष सब में समान होते हैं। जो 23वां जोड़ी है ये पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। मतलब एक गुणसूत्र एक तो कॉमन रहेगा, लेकिन पुरुष में अगर Y आ जाता है तो पुरुष बनता है मेल चाइल्ड, और यहाँ पे भी X आ जाता है तो फीमेल चाइल्ड बनती है। तो इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। यही है लिंग गुणसूत्र। धन्यवाद।